नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों, आ चुके हो आप हमारी एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरसों की खेती में आपके जो कीट रहते हैं वह माहू रहता है, उससे आप किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हो। तो किसान भाइयों, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो आपकी माहू की समस्या रहती है। माहू एक ऐसा कीट है जो आपकी फसल की रस को 30 से 40% की पैदावार को घटा देता है। ये आपके 30 से 40% रस को चूस जाता है फसल को, जिससे हमारी फसल की वृद्धि तक देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि माहू से छुटकारा पाने की। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और चलिए चलते हैं, तो हम अपने जो हमारी सरसों की खेती रहती है वो हमारी तिलहनी फसल रहती है, जिसे हम रबी के मौसम में करते हैं। और जो हमारी रबी की फसल रहती है, इसको हम ये हमारी रबी सीजन में रहती है। तो रबी सीजन में हमारी ज़्यादातर माहू की समस्या रहती है। तो इसमें जो फसल दिनों में सरसों की फसल में माहू, इसे माहू अंग्रेजी में माहू पेस्ट कहते हैं। तो जो माहू का प्रकोप शुरू हो जाता है, इसे देखकर किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। तो जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में सरसों की फसल ललहा रही है, लेकिन किसान अच्छे पैदावार को लेकर हम आशान्वित हैं, क्योंकि कीट ने उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया है। किसान भाइयों, अगर समय रहते इस प्रकोप को खत्म नहीं किया गया तो फसल के उत्पादन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि आपकी 30 से 40% आपकी जो खेती रहती है फसल, उसमें आपकी हानि हो सकती है। तो जो इस यानी कि हम ये माहू कीट क्या है, आप माहू जो कीट रहता है वो क्या है। यह कीट भूरे व काले रंग के होते हैं, जिसका आकार आकार जो रहता है वो छोटा होता है। इन कीटों की लंबाई 1 से 1.5 मिलीमीटर होती है। ये कीट कोमल पत्तियों और फूलों को रस चूस लेते हैं। इससे प्रभावित फसल पर जो फली रहती हैं, फली व फूल नहीं बनते हैं। तो हम इस कारण जो फसल का उत्पादन भी घट जाता है और फसल का लगभग 30 से जो 40 तक हानि हो जाती है। इस कीट से तरल और चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे प्रभावित जगह पर काली रंग की जो फफूंदी आ जाती है। इसके साथ ही कालापन दिखाई देने लगता है और फूल कमज़ोर होने लगते हैं। इससे फसलों का विकास से नहीं हो पाता है किसान भाइयों। इसके अलावा दाने छोटे छोटे रहते हैं, छोटे छोटे मामूली रहते हैं। इसके कारण तेल भी कम कम निकलता है। हमारी जो बीज रहते हैं, तो जो माहू कीट से हम किस प्रकार बचे किसान भाइयों, ये हमारी बहुत ही ज़्यादातर समस्या रह आता है। तो अधिकतर जो किसान सरसों की फसल करते हैं किसान भाइयों, तो जो उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी फसल तो जो रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं, जिसके चलते मधुमक्खियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही फूल से फली बनने की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे फसल के उत्पादन पर भी असर बहुत पड़ता है किसान भाइयों। ऐसे से जो किसान को जो जैविक कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ही कम से कम करना चाहिए। और जो ये सरसों अधिक फायदेमंद है, इससे जो सिर्फ आप इसके लिए आप इसको किस प्रकार जो माहू कीट पर नियंत्रण के लिए 2% जो नीम तेल स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके अलावा जो वर्टिसिलियस लेकानी जैविक कारक का छिड़काव करना चाहिए। और जो किसान भाइयों, आप अपने खेत में दवा का स्प्रे करते हो, तो आपको जो छिड़काव हमेशा दोपहर 2 बजे के बाद में करना चाहिए सरसों में। और जो हमें सरसों के प्रबंधन के लिए क्या करें,
तो 1 मिलीमीटर लीटर पानी की दर से इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। और दूसरा, आपको इसकी रोकथाम के लिए 1 एकड़ खेत में 5 से 6 पीले स्टिकी ट्रैप लगाएं, जो इससे हमारे जो माहू रहता है वो चिपक जाएगा उनसे। इस प्रकार आपको इनमें कर लेना है। तो किसान भाइयों, हम वीडियो का लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।